हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एससीएल कोचिंग सेंटर पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज पर। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा बिल्कुल सिंपल, साधारण, सीधा साधा, जिसको हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज हमारा एक समान रहता है, यानी हर वर्ष के लिए समान ब्याज आता है। इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से कहता है कि छोटी छोटी चीजों को हम आज इस क्लास में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, होता क्या है आपका साधारण ब्याज में हमारा एक आता है मूलधन P, जिसको हम लोग बोल देते हैं मूलधन। मूलधन हुआ। फिर आता है हमारा अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। फिर आता है आपका R, जिसको हम लोग दर बोलते हैं। फिर आता है आपका SI, T, एक T होता है, उस समय के लिए होता है कि कितने समय के लिए दिया गया है। फिर लास्ट में एक SI होता है, जिसको हम लोग यही सिंपल इंटरेस्ट कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए ये चीज है क्या। देखिए जो मूलधन है ना P, मूलधन, जिस राशि को या जिस धन को हमने कर्जे में लगाए हैं या फिर कर्जे में लिया है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। जो हमने शुरुआत में स्टार्ट जिस राशि से हमने की है वो मूलधन होता है हमारा। अच्छा, आती है बात मिश्र धन की। मिश्र धन होता है हमारा कि जो धन हमने कर्जे में लगाया है तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ बढ़ के पैसा आने वाला है। मान के चलिए, अगर हमने 500 रुपया कर्ज में लिया है या फिर दिया है, तो ये स्टार्ट का जो पैसा हो गया शुरुआत का, ये हो जाता है हमारा मूलधन, मूल में जो लिया गया है या दिया गया है। अच्छा, कुछ समय के बाद हम कहें यदि 1 साल 2 साल, जिसको T समय कहा गया है, तो 2 साल के बाद वो पैसा हमारा मान के चलो 550 रुपये बनकर आ रहा है। तो ये 50 रुपया जो बन के आया है ना, यही आपका मिश्र धन है। जो 50 रुपया फालतू आया है, 500 ही था, 50 रुपया बनकर आ गया है, तो ये हमारा वो 50 रुपया और मूलधन में मिलकर मिश्र होकर जो आया है, इसी को हम लोग अमाउंट कह देते हैं और इसे मिश्र धन कहा गया है, मिलकर जो आता है। अच्छा, आगे आता है दर, रेट। रेट क्या होता है हमारा कि जिस रेट से ब्याज लिया गया है, जो रेट होगा, यानी दर, प्रतिशत कहते हैं इसको हम लोग प्रतिशत से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब 100 पर जो भी रेट है, यदि 5 है, 10 है, 15 है, 12 है, जो भी होगा वो उसका प्रतिशत रेट होगा, यानी 100 पर उतना रुपया लेगा जो रेट होगा। तो ये होता है हमारा दर। अच्छा, बात आती है समय की। समय क्या होता है हमारा कि जिस मूलधन को, जो आपका जो धन कर्ज में लगाया गया है या फिर कर्ज में लिया गया है, तो वो धन कितने समय के लिए लिया है या फिर दिया है, कितने समय के लिए दिया है, तो वो समय जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 1.5 साल 2.5 साल जो भी हुआ, तो वो आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। बात आती है SI की। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। फिर SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बात यहीं से स्टार्ट होती है। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हम कह सकते हैं इसको कि प्रत्येक वर्ष समान ब्याज। प्रत्येक वर्ष क्या होता है आपका, समान ब्याज होता है। कहने का मतलब 1 साल में 50 रुपया आया तो अगले साल में भी आपका 85 रुपया आना है। हालांकि ब्याज बढ़ जाएगा, यानी 50 में 50 100 हो जाएगा, लेकिन वही ब्याज आना है। अभी इसके बाद जो आपका CI का चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वो उसका रेट अभी बढ़ जाता है। पहले साल में जितना ब्याज आया होगा, अगले साल में उसी पर ब्याज चढ़ते हुए फिर अगले साल का ब्याज बढ़ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। बस बात आती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे जानेंगे। यहां पर SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम मालूम करते हैं, तो ये होता है हमारा R इंटू T। कहने का मतलब रेट से अगर हम समय को गुणा कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का मालूम पड़ जाता है हमको। इसको कहते हैं हम लोग प्रतिशत ब्याज।
प्रतिशत ब्याज, इसको प्रतिशत ब्याज कहेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? प्रतिशत ब्याज। देखिए R इंटू टी, अगर ऐसा कर देते हैं, कोई R दिया है हमें, कुछ परसेंटेज R दे दिया गया है, उसको T से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकलता है। परसेंटेज में ब्याज, जैसे अभी हमने बताया था कि 500 रुपया में आपका बढ़कर 550 रुपया क्या आया था, मिश्र धन आया था, यानी 50 रुपया बढ़ गया था ब्याज। तो ये ब्याज का जो प्रतिशत है वही हमारा R इंटू टी है। R इंटू टी करेंगे तो ये ब्याज, ये तो रुपया में है, ब्याज दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक रुपया में, ब्याज रुपया में कितना कहेंगे तो 50 रुपया। अगर ब्याज आपका परसेंटेज में बताइए कहेंगे तो हमारा R इंटू टी हो जाएगा। बस यही तो बात है। चलिए बढ़े आगे। अब कुछ इस प्रकार की चीजें हमारी आ जाती हैं। हमने बताया आपको कि परसेंटेज ब्याज बराबर यानी SI बराबर R इंटू टी, इसको लिख देते हैं। माना छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे आपका 5% R दिया है हमको, कोई क्वेश्चन में 5% R दिया है, वो दिया है आपका समय दिया है इसमें 3 वर्ष। 3 वर्ष अगर टाइम दे दिया हो तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्याज प्रतिशत होगा, ब्याज परसेंटेज जो ब्याज निकलेगा, इसका प्रतिशत ब्याज निकलेगा, वो आपका 5 गुणा 3 करके निकलने वाला है। ये 5 क्या है, प्रतिशत है, 5% है क्योंकि R प्रतिशत में निकाला है। कहने का मतलब ये जो R प्रतिशत है ये 100 पर 5 रुपया लिया गया है, 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज जा रहा है हमारा। तो कहने का मतलब कि ये R और T को अब गुणा करते हैं तो परसेंटेज ब्याज आपका 15% निकल गया है। ये प्रतिशत ब्याज होता है। ठीक है, बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। और एक अगला, अच्छा एक बात और, अगर हम लोग इसी से कोई धन P दे दिया है हमको 1200 रुपया, 1200 रुपया कोई धन आपको कर्जे में दिया है या फिर आपने कर्ज में लिया है, तो ये मूलधन हो गया 1200 रुपया। अगर यही इसी R प्रतिशत दिया है 5% ब्याज हो रहा है इसका, और T इसमें दिया है हमारे 3 वर्ष का टाइम दे दिया है। अगर इसको कथन में कहें तो क्वेश्चन इस तरीके से कह सकते हैं कि 1200 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना प्रतिशत होगा या फिर ब्याज कितना बनेगा, ऐसा कुछ भी पूछ दिया जाए कथन में। अभी मैंने इसको शो कर दिया है, P बराबर ये, R बराबर ये, T बराबर ये, कथन में ऐसा सवाल बनेगा, अभी सवाल आएगा आगे। तो इस प्रकार से, तो इसको हम कैसे निकालने वाले हैं, तो देखिए, तो आपका जो परसेंटेज ब्याज पहले निकाल दिया जाएगा इसका, यानी SI क्या है आपका, प्रतिशत ब्याज है। तो SI बराबर होता है हमारा R इंटू टी, इसको हमने याद रखना है, R इंटू टी। कहने का मतलब 5% गुणा 3 बराबर आपका 15% क्या हो रहा है, ब्याज। ये ब्याज रुपये में नहीं आया है, ये प्रतिशत में ब्याज आया है। 1200 रुपया अगर हमने कर्ज में लगाए हैं तो 15% ब्याज बनने वाला है इसका, ये प्रतिशत में। अगर रुपये में कहें, अगर इसी को अगर ब्याज रुपये में निकाल लें, ब्याज रुपये में अगर हम निकालें तो क्या कर देंगे, P इंटू परसेंटेज ब्याज यानी 15% कर देंगे, यानी इस SI से इसको गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका 1200 गुणा 15%। अच्छा देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी प्रतिशत का मतलब बट्टे में प्रतिशत से आपका 2 जीरो कट गए। अब आपका हुआ 15 दूना 30 और 15 कम 15 और 3 18, 180 रुपया आपका क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। ये रुपये में आया है ब्याज और ये प्रतिशत ब्याज था हमारा, और यही 180 रुपया जो है 1200 रुपये का ब्याज बन के आया है, और ये ब्याज आपका 15% है। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये 15% है या नहीं है। 180 1200 रुपया कर्ज में लगाने पर जो ब्याज बन के आया है ये 15% है या कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ने वाला है कि जो ब्याज बनकर आया उसको ऊपर, जिस पर से आया वो 1200 रुपया नीचे। कहने का मतलब ब्याज कितना बन के आया है,
180। किस पर आया है ब्याज हमारा? मूलधन पर आने वाला है ब्याज, यानी 1200 रुपये पर आने वाला है। तो अगर इसको आप लोग परसेंटेज ब्याज निकालना है इसका, तो परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा लगाना है, प्रतिशत। अच्छा, अब इधर आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, और इधर 12 से काट दीजिए इसको, 12 एकम 12, कितना बच गया? 6, 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, प्रतिशत का प्रतिशत। देखिए आ गया ना, है क्लियर? 15% आपका ये क्या था? ब्याज, परसेंटेज ब्याज में था, और ये रुपया ब्याज में आ गया 180 रुपया। तो ऐसे इसको हम लोग इसको आसान कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर पूछ दिया हमको अमाउंट, अगर अमाउंट पूछ दिया जाता है तो अमाउंट हमारा ऐसे भी निकल जाता है कि ब्याज पर अगर हम मूलधन पर ब्याज जोड़ देते हैं, यानी P प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं, तो ये आपका अमाउंट आ जाता है। अमाउंट कैसे आ जाता है कि 1200 प्लस ब्याज 180 जोड़ दिया ना हमने, तो अमाउंट आ गया आपका, कितना आ गया? 08 2 1 3, ये 1380 रुपया आपका क्या आ गया है? अमाउंट आ गया है मिश्र धन। अच्छा, इस मिश्र धन को निकालने का एक तकनीकी और भी होता है हमारा। क्या तकनीकी होता है कि होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है? हमेशा एसआई पर एक चीज और लिख देते हैं, एसआई पर होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज का निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। साधारण ब्याज पर कभी भी होल वैल्यू निकालना है तो हम लोग परसेंटेज ब्याज का निकालेंगे, नहीं 15% का निकालेंगे। ये 5% का नहीं निकालेंगे, 15% का निकाला जाएगा। तो यहां पर हम पहुंचे हैं, इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब इसका अमाउंट हम दूसरी तकनीकी से कैसे निकाल देते हैं कि जो आपका P है, अमाउंट बराबर P इंटू परसेंटेज ब्याज का होल वैल्यू। और होल वैल्यू किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं? हम क्रॉस, ये आपका लॉस प्रॉफिट का जो क्वेश्चन बताए थे, लॉस प्रॉफिट के जो सेकंड नंबर क्लास था, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, वो देखना उसके लिए जरूरी होगा, तब जाके हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार उसकी चर्चा करने में नहीं हो सकता है, नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको वो क्लास जरूर देखनी होगी। देखिएगा अमाउंट के लिए कैसे, P को हम लोग होल वैल्यू से कर रहे हैं, तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 का होल वैल्यू आपका 15 तिहाई, यहाँ पर निकाल दीजिएगा। 15% का मतलब बट्टे में 100 हो गया, और 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, और 5 20 बार में कट गया है, 20 और 3 23। कभी भी हो ब्याज बढ़कर आता है, ब्याज कभी भी हो किस पर आता है? बढ़ के आता है। तब 20 और 3 को जोड़ देते हैं, तो यहां पर हो जाता है हमारा 23/20, बट्टा में वही रहेगा। ये इसका होल वैल्यू आ गया WV। अब हम A को निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? P आपका 1200 रुपया है, गुणा आपका ये 23/20 हो गया है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुआ, 2 से आपका 120 कट गया 60 बार। 60 और 23 को गुणा करते हैं, 1 जीरो लगा दीजिए पहले 60 का, 6 तिहाई 18 की 8, कैरी 1 हो गया, और 6 दूना 12 और 1 कितना हो गया? 13। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट 1380 इधर भी आ गया है, और 1380 इस विधि से भी आ गया है क्लियर? सिंपल है, बहुत आसान है। साधारण ब्याज नाम से ही परिचित है कि ये बहुत साधारण है, और क्वेश्चन भी इसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज और कर देते हैं, माना आपको दे दिया है P, थोड़ा बड़ा अमाउंट कर देते हैं, चलो 5000 रुपया, और इसमें हम लोग पहले सिंपल से सीख रहे हैं, तो हम सीधा साधा संख्या यहाँ पर दे रहे हैं, जो काटने में भी आसानी हो। अगर हम छोटी छोटी चीजें सीख जाते हैं, तो फिर बड़ी चीजें भी, जो हमारे आड़े टेढ़े इस प्रकार की संख्याएं होती है, जो काटने में पॉइंट में कटते हैं, तो वो भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। पहले हम लोग आसानी से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका R बराबर दे दिया, मान के चलिए 10%, और T समय दे दिया आपका 5 बरस। कितना दे दिया है? 5 बरस।
तो यहां पर आपने क्या पता करना है, ब्याज पता करना है। क्या पता करना है, एक तो ब्याज मालूम करना है, दूसरा आपने अमाउंट भी मालूम करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन कथन में होगा कि भैया 5,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा और उसका मिश्र धन कितना होगा, इस प्रकार से पूछ दिया जाए तो आप सिंपल से इसको करने वाले हैं। सीधे सीधे बहुत ही शॉर्ट से कर देना। हमने क्या कर देना है, 5,000, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज निकाल देंगे। एसआई बराबर क्या हो जाएगा भैया, आर इंटू टी से 10 बचे 50, 50% आपका क्या निकल गया है, आपका परसेंटेज ब्याज निकल गया। क्या निकल गया, परसेंटेज ब्याज। इस परसेंटेज ब्याज को पी से गुणा कर देते हैं आप लोग, तो ब्याज रुपये में निकल जाता है। ये परसेंटेज ब्याज निकला। अब ब्याज किस में निकालना है, आपने रुपये में निकालना है। अगर ब्याज रुपये में निकालना है तो 5,000 गुणा में आपका परसेंटेज ब्याज से अगर आप गुणा कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, ब्याज रुपये में निकल गया। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी 2 जीरो कट गए हैं परसेंटेज से। अब यहाँ पर 50 इंटू 50 करेंगे तो 25 यानी इतना 2,500 रुपया इसका क्या आ गया, आपका ब्याज रुपये में आ गया। ये ब्याज रुपये में आ गया। जो परसेंटेज ब्याज कितना है, 50% है। और वैसे भी आप अनुमान लगा तो 5,000 है, 5,000 का 2,500 आपका ब्याज बन रहा है, तो 50% ब्याज बन गया। इसको क्लियर करने की जरूरत भी नहीं है, इसको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। ये वास्तविक सच हो गया आपका कि 2,500 का आधा 50% कितना होता है, 2,500 रुपया होता है 2,500 का, तो 50% आपका क्या है, ब्याज हो गया। अब इसका अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है तो सीधे सीधे कर सकते हैं आप लोग। 5,000 में ब्याज को जोड़ देंगे, 2,500 तो आपका 7,500 रुपया क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अगर कभी कभार आपका इस प्रकार से निकालना हो अमाउंट, अगर ब्याज न दिया हो, सीधे सीधे आप लोग निकालेंगे तो परसेंटेज ब्याज से कैसे निकालेंगे, जैसे अभी आपका ब्याज रुपया में नहीं निकालना था, अगर ब्याज ही नहीं निकालना था मान के चलिए, तो सीधे सीधे अमाउंट ही निकालना होता, तो हम इतना काम नहीं करते। सिर्फ हम कितना काम करते, ऐसा से 50% आपका क्या निकलता, परसेंटेज ब्याज निकलता। तो इस परसेंटेज ब्याज का हम लोग क्या कर देते, WV होल वैल्यू निकाल देते। क्या हो जाना था, 50 बट्टे प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी 1/2। और 2 से आपका 1 जुड़ जाता है, ब्याज जुड़ के आता है, तो ब्याज ऊपर वाली चीज को हम लोग नीचे वाले में जोड़ देते हैं। 2 और 1 3/2 हो जाता, 3/2 हो जाता। तो सीधा गुणा अमाउंट पर जाना है। एक बात और है कि अगर अमाउंट निकालना है साधारण ब्याज का, तो अमाउंट हमें आगे तो मिलेगा ना, मूलधन लगाएंगे तब अमाउंट आगे मिलेगा, तो सीधा गुणा करना है। अगर अमाउंट ही दिया हो, मूलधन निकालना हो, तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा। यहां पर भी वही प्रक्रिया होती है जो आपने लॉस प्रॉफिट में सीखा है। तो अमाउंट निकालना है हमने, तो हमने क्या करना है, इसको मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा, क्योंकि अमाउंट ही निकालना है यहाँ पर, बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको 2,500 के बार में, और उसके बाद इसको आप लोग गुणा कर दीजिए 3 से, तो 3 0 0 3 0 0 3 पंचे 15 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। 7,500 रुपया पहले भी आया था हमारा, 7,500 इधर से भी आपका क्या रहता है, अमाउंट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ते हैं देखिए। अब हमने बात करी थी SI बराबर R इंटू टी, SI बराबर R इंटू टी। इसमें एक काम और कर देते हैं, इसी सूत्र से हम लोग एक सूत्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अगर हम R को, ये SI है, SI का मतलब परसेंटेज ब्याज है, ये दोनों ये SI निकाले हैं R इंटू टी से। अगर हम R को SI के पर बुला देते हैं, R को इधर रख देते हैं, तो बट्टा में चला जाएगा R हमारा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। बराबर के यहाँ क्या बच जाता है हमारा T, ये बच जाता है, ये एक सूत्र आपका ये बन जाता है। और इधर से अगर SI वाले पक्ष में अगर हम लोग T को बुला देते हैं, तो बट्टा में T और इधर R बच जाता है।
होता है ऐसा। और ये शायद आप सब जानते होंगे, ये 100% जानते हैं सब कि दाएं बाएं करने पर कहाँ का क्या बन जाता है। ये 3 फॉर्मूले हमारे और बन जाते हैं। अरे भैया देखिए होता क्या है, एसआई का मतलब क्या समझे, आर इंटू टी, आर इंटू टी, यही तो बात है। ये एसआई का जो मतलब है ये आर इंटू टी है, क्योंकि एसआई बराबर आर इंटू टी। आर इंटू टी को अगर आप आर से भाग दे देते हैं, यानी परसेंटेज ब्याज को आर से भाग दे देते हैं, तो आर से आर कट जाता है हमारा, बच जाता है टी। वहां पर आपका समय आ जाएगा। प्रतिशत ब्याज पर अगर आप लोग प्रतिशत आर से भाग दे देते हैं तो वहां पर आपका टी आ जाएगा, समय आ जाएगा। और देखिए इधर ये एसआई का बराबर मतलब क्या हो गया, एसआई मतलब हो गया आपका आर इंटू टी, ये भी हो गया परसेंटेज ब्याज। अगर इसको आप टी से भाग कर देते हैं तो आर बच जाता है आपका, टी से टी खत्म हो गया और आर बच जाता है। ठीक है कि नहीं है, ये यही चीज है, इस तरीके से इसको हमें समझना होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या होता है कि इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए कि 2000 रुपया कोई मूलधन है आपका, अगर वह आपका आर प्रतिशत दिया है उसका 10% कहें 10%, अगर ब्याज से, ये ब्याज प्रतिशत है वार्षिक साधारण ब्याज, और इधर टी हमें निकालना कितने वर्ष में इसका ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ब्याज हम कह सकते हैं 200 रुपये, मान के चलिए इधर 200 ब्याज हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ दिया, हम कहते हैं इसको कथन में कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पर 200 रुपया ब्याज हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ दिया तो मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अब इसमें हमें टी चाहिए, क्या चाहिए, टी, समय कितने वर्ष में हो जाएगा कह रहा है ना, तो हमको क्या चाहिए, टी चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सूत्र वही लगना है आपका, एसआई निकालना है आपने, क्या निकालना है, एसआई सबसे पहले निकालना है, क्योंकि सवाल वहीं से शुरू होना है और वहीं से आपका एंडिंग होना है। देखिए एसआई बराबर आर इंटू टी। अब एसआई ब्याज हमारा आर इंटू टी तो ठीक है, लेकिन ब्याज दिया है हमारा। अब एसआई यहाँ पर आर इंटू टी तो हम कहेंगे, लेकिन हमें ब्याज दिया हुआ है, इधर ब्याज दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। इसका परसेंटेज ब्याज कैसे निकाल देते हैं, देखिए प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, भैया जो ब्याज बनकर आया है वो ऊपर, जितना भी ब्याज बनकर आया है, और जिस पर बनकर आया है वो नीचे, मूलधन 2000 पर बनकर आया है ना, ये 2000 में 200 रुपया आया हमारा। जैसे हमारी मार्किंग होती है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, तो 100 में से अगर हम लोग 50 नंबर लेके आए हैं तो 50/100 ही तो होता है, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो वही हो गया कि 2000 रुपया मूलधन था और 200 रुपया उस पर ब्याज बनकर आया है। ये परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए है। अगर परसेंटेज में ब्याज निकालना है तो गुणा 100 से, 100% से गुणा करना है। अब क्या होता है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो के यहाँ खत्म हो गए, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ चला गया, और 2 दहाई 20 हो गया, यानी 10 बार में कट जाता है। परसेंट अगर आगे लगा देते हैं तो आपका कितना हो गया कि 10% आपका परसेंटेज ब्याज है। क्या है, 10% आपका ब्याज निकल गया है। अगर यहां पर हम लोग परसेंटेज ब्याज के लिए 10% निकालते हैं, अब टी समय, समय पर आप क्या करेंगे भैया, टी समय निकालने के लिए अगर हमें समय निकालना है तो क्या करेंगे, ये परसेंटेज ब्याज है ना हमारा, परसेंटेज ब्याज है, परसेंटेज ब्याज है, परसेंटेज ब्याज भी 10% है, और आपका आर प्रतिशत भी आपका जो दर दी है वो भी 10% है। अब यहां पर क्या होना है, एक और जबरदस्त रोल और है, देखिएगा क्या होता है यहां पर। अब हमें चाहिए टाइम, टाइम चाहिए, तो हमने कहा कि प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज पर आप लोग क्या कर दीजिए, आर से भाग दे दीजिए, जो आर दिया है 10, ये आर अलग है और ये आर अलग है 10%, हालांकि ये एक समान निकल गया है और निकलना भी है। देखिए ये 10%, तो 100 पर 10 का रेट चल रहा है, लेकिन ये जो 10% है ना,
ये 10% आपका क्या है, परसेंटेज ब्याज है, यानी परसेंटेज ब्याज भी 10% होना है। अब यहाँ पर इस r से भाग दे देते हैं हम, r से भाग दे देंगे परसेंटेज ब्याज में, तो 10% ये रहा परसेंटेज ब्याज, और इधर रेट है हमारे पास 10% है, 10 से 10% से प्रतिशत खत्म हो गया हमारा, यानी ये समझिए आप लोग एक क्या निकल गया आपका, बरस, यानी आपका एक ही बरस में हुआ होगा, एक बरस में आपका 10% साधारण ब्याज की दर से आपका 2000 रुपए का ब्याज कितना बना होगा, 200 रुपया बना होगा, यानी 10 एक वर्ष में, एक ही वर्ष में बना होगा ये। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक वर्ष कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका 5% होता, अब अगर मैं इसको 5 कर दूं कि ये इस प्रकार का क्या हो रखा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अभी एक वर्ष आया है, अब 5% कर दिया जाए, तो बस सीधी सी बात हुई है कि ब्याज प्रतिशत निकाल दीजिए आप सीधे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 रुपये में से 200 ब्याज बनकर आया है, प्रतिशत ब्याज लाना है तो 100% से गुणा लगा देना है। इधर से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, और इधर 0 से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 दहाई 10 हो गया, यानी 10% परसेंटेज ब्याज हो गया। 10% परसेंटेज ब्याज में अगर आर आपका अब कितना है, 5% रेट है उसका, पहले 10 था अब 5% है, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से भाग दे दोगे, आर से भाग दे दोगे, कहा है ना इधर कि अगर आप लोग परसेंटेज ब्याज में एसआई में आर से भाग दे देते तो टी निकलना है, तो टी निकल रहा है ना हमारा यहाँ, तो टी बराबर आपका क्या हो गया, परसेंटेज ब्याज 10% निकला है अभी, और आर दिया हमारा 5%, तो 5 से 10 कट गया, ये 5 भी प्रतिशत है, ये प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट गया, 5 दूना 10, यानी 2 निकल गया, 2 बरस में बनेगा। अब तो समझ में आया, अब हो गया क्लियर। पहले एक वर्ष में 10% ब्याज आपका 10% के रेट से आपका एक वर्ष में 200 हो रहा था, लेकिन अब 5% जब आपका क्या है ब्याज का रेट है, तो अब वो 200 रुपया जो बन रहा है 2000 का, वो 2 बरस में बन रहा है क्लियर, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं। अब क्या चेंज करते हैं, अब आप कहेंगे कि सर 2500 रुपया अगर आपका पी दे दिया हो, 2500 रुपया कर देते हैं, और यहाँ पर आपका आर हमारा नहीं दिया हुआ है, और टी दे दिया है आपको 3 बरस, टी कितना दे दिया है, 3 बरस दे दिया है, और ब्याज भी दे दिया है आपको, मान के चलिए कुछ दे दिया है, 250 रुपया ब्याज बनकर आ गया, मान के चलिए, ठीक हो गया। तो यहां पर आपको क्या बताना है, टी समय बताना है, समय बताना है, तो बस बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए, बस क्या करना है, ऐसा ही निकालना है, वही ब्याज परसेंटेज ब्याज ही निकालना है, आर इंटू टी होता है हमारा। लेकिन जब ब्याज दिया होता है, मूलधन दिया होता है हमको, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, जो ब्याज बनकर आया ऊपर, जिस पर बनकर आया वो नीचे, परसेंटेज ब्याज लाना है तो 100% से गुणा लगा देना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देने हैं, 25 से कम 25, 10 बार में कट गया 10%, भाई ये भी आ गया आपका 10%, ये आ गया है। तो मान के चलिए यहाँ पर 3 वर्ष आपका टाइम दिया है, तो 3 वर्ष को ये ब्याज परसेंटेज जो आया है आपका ना, ये ब्याज परसेंटेज को आप लोग टी से भाग दे दीजिए इधर, तो आर मालूम हो जाना है, आर अपने आप ही निकल जाना है, तो आर बराबर परसेंटेज ब्याज को आप किससे भाग दे रहे हैं, टी समय से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और 1 बच गया बट्टे में 3, इस प्रकार से 3 वर्ष और 1 वर्ष का तिहाई भाग, यानी इतना वर्ष कहेंगे हम लोग, इतना वर्ष आ जाएगा आंसर, क्या टी आ जाएगा, ये सॉरी ये आ जाएगा आपका आर परसेंटेज। अगर आर परसेंट है तो टी से भाग दे तो आर परसेंट आ जाएगा, प्रतिशत में आएगा, और अगर टी आएगा तो परसेंटेज होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो टी आ जाएगा, वो वर्ष आ जाएगा हमारा। यहाँ पर आपका क्या आया है, 3.3%, इसका क्या था, रेट था, ये कह सकते हैं हम लोग 3.3 आपका क्या था, ब्याज रेट था। अगर यहां पर आपका 3 वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष होता,
अगर 2 वर्ष होता तो तब हम इस कंडीशन में क्या कर देते, यहां पर क्या कर देते, देखिए यहां पर टी क्या है, आर बराबर परसेंटेज ब्याज बट्टे टी, 2 वर्ष दिया है ना सूत्र के अकॉर्डिंग, यहां पर तब आर निकलना है। तो 2 पंचे 10 यानी 5% होता, फिर कितना होगा 5% होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे और बहुत आसान से मैं एक एग्जांपल को यहां पर करके ला रहा हूं, तो आप उसी के 5, 10, 15 प्रैक्टिस में ली जाइए। कहने का मतलब यहाँ पर हमने 2500 रुपया रख दिया, तो आप 3000 करिए, 5000 करिए, 7000 करिए, 10000 करिए और एसआई का इस फॉर्मूलों को बना के ले जाइए। आपके 90% क्वेश्चन जो है आपके इस जो आपका फाउंडेशन क्लास है, ये बुनियाद जो दी जा रही है जड़ में स्टार्ट से 0 से, तो 90% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाने हैं। बाकी रहे 10%, वो 10% कैसे होंगे कि जब हम इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर जो सवाल वाले जो क्लास लेके आएंगे तो उससे आपका 10% कवर हो जाना है। बाकी मेन यही है कि आप लोग फाउंडेशन को एक बार समझ जाइएगा, अगर उसके रूट पर काम करेंगे तो आप लोग उससे जो आगे एडवांस चल रहा है ना वो आपको पूरा इसमें मिल जाने वाला है। तो ये रेट ब्याज रेट हो गया आपका या परसेंटेज है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। टाइम को 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर सकते हैं, 4 वर्ष कर सकते हैं, इसके कुछ अतिरिक्त आप लोग कार्य कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एग्जाम पूरे होल इंडिया आप जहां भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भी तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत आसानी से करने वाले हैं, ये मेरा पक्का दावा है। और मैथमेटिक्स को जितना आसानी से करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना बढ़िया से आप लोग इसको समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, बहुत बढ़िया से समझा होगा, इस पर समझ दिया है और बहुत बढ़िया से आप लोग इसको और समझने के लिए आप लोग इसको वीडियो में बने रहें और इस क्लास को पूरा देखने का पूरा प्रयास करेंगे, तभी समझ में आने वाला है। और लेकर आने वाले हम इसके बाद जस्ट अगली क्लास, उसमें आपको कुछ इससे आगे की क्लास दिखाई जाएगी और किस प्रकार से धीरे धीरे एसआई की क्लास को पूरा करने वाले हैं, ये हम आने वाले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।